देन वी हैड अ नेक्स्ट इशू, एक प्रॉब्लम था कि हमने अभी तक सीखा था कि इनसाइट्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं, राइट? एंड no, I'm not showing any screen. I guess now screen is visible. Okay, just revising few things. Okay, so in the डेटा कंसोलिडेशन स्टेप वी अंडरस्टूड कि अलग अलग सोर्सेस से कैसे आप डेटा कंबाइन करके एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, सो दैट यू कैन डू द एनालिसिस, आपको जो एनालिसिस करना है वो कर सकते हो, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो लाइक आपके जो सिंपल सिंपल टास्क है सच एज कॉपी कॉपी पेस्ट करना है, डेटा कहीं से कॉपी करना है, so that also you can perform. And in that there are multiple options. For example, आपके पास VLOOKUP का ऑप्शन है, HLOOKUP है, then XLOOKUP. These three options are available, right? So based on a requirement, for example, vertically data populate करना है तो you use VLOOKUP, horizontally data populate करना है तो you use HLOOKUP, right? So vertical, horizontal, cross lookup, which is nothing but a X lookup, जहाँ पे हम कुछ reference नहीं देते, we only select the common column and required or output column, right? VLOOKUP में अलग अलग conditions है, lookup value, source table, column index number, right? Then optional parameters है कुछ, so इन सब का combinations हमने अलग अलग तरीके से देखा था, right? In the data consolidation step. In next step, pivot table, it is one of the important step था आपका, आपके पूरे प्रोसेस का, जहाँ पे आपने मल्टीपल कॉलम के बीच रिलेशंस फाइंड आउट करना सीखा, how you can build a relation between multiple columns, okay, so that you can use that as for the analysis and बाकी कई चीज़ों के लिए आप यूज कर सकते हो. सो प्रोसेस सिंपल था, इंसर्ट पिवट टेबल, राइट? और आपको कॉलम्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं. यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में वगैरह वैल्यूज कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, सम, राइट? ये अलग अलग फॉर्मूलाज है जो आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो इसका ही फिर आगे जाके हमने टाइमलाइन, स्लाइसर, ये चीजें पढ़ी. एंड देन चार्ट, मतलब आपको कुछ चार्ट वगैरह प्लॉट करना है तो हाउ वी कैन प्लॉट द चार्ट, इसके बारे में भी हमने पढ़ा, राइट? सो this is what we learned. Then after this we took a small detour, मतलब ये जो स्टेप्स थे, ये स्टेप्स को छोड़ के एक हमने अलग चीज करने, मतलब ट्राई करना था. फॉर एग्जाम्पल वी वांटेड टू बिल्ड सम सिनारियोज, रियल वर्ल्ड सिनारियो के बेसिस पे हमें एनालिसिस वगैरह करना था, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू बिल्ड अ सिनारियो और कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सिचुएशंस, फॉर एग्जाम्पल हमें कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना टारगेट अचीव करना है, उस अचीव करने के लिए कितना कितना करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, राइट? सो मल्टीपल सिनारियो के बेसिस पे हमने अलग अलग चीजें और अलग अलग ऑप्शंस चेक किया, विच इज फ्रॉम द डेटा टैब. डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस करके टैब है, उस टैब से सिनारियो मैनेजर है, गोल सिक है, डेटा टेबल इज देयर, राइट? एंड देन थोड़ा एडवांस सॉल्वर जो हमने इनेबल किया था. ओके, सो आफ्टर दिस लाइक ये सारी चीजें जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ 9 लेक्चर्स जो देखा है, so these are nothing but आपको खुद से करना है, as in you need to explore these options. But what if आपके पास ऐसा सिनारियो है जहाँ पे आप, छोटा सा ही टास्क है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टास्क आप कर रहे हो, बट वो आपको रिपीटेटिवली करना है. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको सिंपल डेटा अंडरस्टैंडिंग और डेटा फॉर्मेटिंग करना है, ओके?
क्विक इंसाइट्स वगैरह आपके सीनियर्स करेंगे. लेट्स सपोज दिस इज अ सिनेरियो. ओके. एंड ऐसे सिनेरियो में आपको जो भी करना है, फॉर एग्जांपल जो डेटा फॉर्मेटिंग आप करते हो, टेबल इंसर्ट करते हो, और अंडरस्टैंडिंग में कुछ क्लीनिंग वगैरह करते हो, स्पेसिंग एडजस्ट करना है, ऑल दोस थिंग्स, ये आपको रिपीटेटिव करना है. ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे रिपीटेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो एचआर एनालिस्ट है और एचआर रिलेटेड कुछ आपका टास्क है. अभी इन केस ऑफ कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, वहां पे तो ज्वाइनिंग हर दिन होता है, राइट? ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर दिन पे ज्वाइनिंग करते हैं लोग. सो एवरी डे 10-15 लोग, 20-50 लोग ज्वाइन होते हैं. मास रिक्रूटमेंट है तो 300-400 लोग ज्वाइन होते हैं, राइट? एक ही दिन में. और उन सब का आपको डेटा कलेक्ट करके प्रोसेसिंग करना है, क्लीनिंग करना है और आगे भेजना है किसी डिपार्टमेंट को, आईडी बनाने के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए, ये वो सब करने के लिए आप भेज सकते हो, ऐसा, राइट? और आपका टास्क है सिर्फ क्लीनिंग वगैरह करना. तो मान लो आपको अभी पता है कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं. यू सिलेक्ट द डेटा, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट आप चेक करते हो, राइट? डेटा अंडरस्टैंडिंग में समझते हो कि कौन सा कॉलम है, एंड यू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा, you right click format cells. Let's do it with one example. Okay. So hope my screen is visible. Okay, screen दिख रहा है आपको. और यहाँ पे एक सैंपल डेटा मैंने लिया है, राइट? एक एचआर का ही डेटा सेट है, लाइक दिस. ये देखिए, ये एक एचआर रिलेटेड डेटा सेट है. सेकेंड. Okay. So this is a HR related data. So let's see कि क्या क्या options available है. Okay. See, there is something called first name, last name, department, grade, experience. Experience कुछ दिख नहीं रहा है, but है something like this. Then gender, CTC, date of joining, date of birth. And quickly if you do the uh, observation, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में दिया है ये दो चीजें. तो यहाँ पे तो फॉर्मेटिंग जरूरी है बहुत, राइट? ये दो कॉलम के लिए. आई कैन सी दिस इज ऑल्सो इन अ नंबर, तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट? एंड रिमेनिंग यू कैन सेट इट टेक्स्ट टेक्स्ट नंबर नंबर्स. ओके. तो आपको कुछ प्रोसेस करना है. दिस डेटा यू नीड टू प्रोसेस एंड सेंड इट फॉर द फर्दर ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल नेम एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूज करके किसी को ईमेल आईडी बनाना है, राइट? आईटी डिपार्टमेंट में ईमेल आईडी बनता है, तो इसीलिए एक इनिशियल्स का कॉलम आप क्रिएट करोगे, और मे बी वो लोग क्रिएट करेंगे, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू प्रॉपरली उसे फॉर्मेट करके भेजना पड़ेगा, राइट? देन जो सीटीसी का कॉलम है उसे फॉर्मेट करके भेजना पड़ेगा, राइट? सो दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंफ्यूजन ना हो करेंसी के बारे में, बिकॉज एज इन्फोसिस अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट होता है, दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस, तो हो भी सकता है किसी दूसरे कंट्री का डेटा भी यहाँ से प्रोसेस हो, राइट? सो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, तो अलग अलग कंट्रीज का डेटा वो प्रोसेस करते हैं. डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेफिनेटली गवर्नमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये अप्रोप्रिएट होना इम्पोर्टेंट है. और ये जो चीजें आपने अभी किया, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, और ये आपको रिपीटेशन पे करना है. एवरी डे यू नीड टू डू इट. तो क्या करोगे आप लोग? सो हर रोज आप आके और हर हफ्ते लेट्स से आप आके यही फाइल ओपन करोगे, सेम सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, रेट, राइट क्लिक, नंबर्स, ऐसा करोगे? और वी शुड हैव सम बेटर ऑप्शन. यस, किसी को पता है हाउ वी कैन रिड्यूस द वर्क? मतलब माई एक्सेल में आपको रिपीटेशन टास्क है. लिंक, ओके, दैट इज फॉर शेयर. आपको शेयर करना है तो आप ड्राइव पे अपलोड करते हो एंड यू शेयर. लिंक, हाँ, मैक्रोज. सो
Yes, absolutely. There is an option called macros. ये है क्या macros? For time being, assume कीजिए आपने प्रोग्रामिंग सीखा है, C++, पाइथन, जावा, राइट? तो प्रोग्रामिंग का काम क्या रहता है? तो एक कोई ऐप बनाना, राइट? आप एंड्रॉयड ऐप यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, राइट? तो उसका काम क्या है? आपका काम सिंपल करना है, राइट? अभी मुझे बात करना है आपसे, तो आई कैन सिंपली टाइप अ मैसेज इन व्हाट्सएप, भेज सकता हूँ। सेम मैं टेक्स्ट में भी भेज सकता हूँ, बट वहां पे वो फंक्शनैलिटी नहीं है कि रीड हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलेगा, राइट? स्टेटस रखना है, वो फंक्शनैलिटी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ कंप्यूटर का यूज करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक ऐप बनाना पड़ेगा, जो ऐप हमारा काम सिंपल करे, राइट? और कुछ कंप्यूटर का यूज करके एल्गोरिदम बना सकते हो, और कुछ एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, राइट? सो दैट आपका काम इजी करे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई वांट टू पुट इट इन अ सिंपल वर्ड, ओके, ये आप, दिस इज योर इनपुट, यहाँ से आपने कुछ ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम आपके खुद से बनाया, और इसका आउटपुट आपको जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे आ गया, राइट? तो ये चीज आपको बनाना है अभी, which can automate your work or simplify, at least not completely automate but at least simplify the work. Okay, so ये चीज है, this you can build it in different ways. तो जो एक्सेल में ये फंक्शनैलिटी दिया गया है, प्रोग्रामिंग करना और कुछ ऐप बनाना और कुछ एल्गोरिदम डेवलप करना, तो ये किया जाता है यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सेल सपोर्ट करता है। जैसे हम C++, जावा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही VBA करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक्सेल सपोर्ट करता है, और उसे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज करके यू शुड बिल्ड अ, जो भी आपका ऑटोमेशन का लॉजिक है वो बनाना है, राइट? आप बोलोगे सर फिर अभी क्या VBA सीखना है क्या? हम्म, पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है क्या? देखो, ऑटोमेशन करना है तो सीखना तो पड़ेगा, राइट? ऑनलाइन सीखना है, आर यू इंटरेस्टेड? हम्म, Yes, sir. ओके, गुड। सो इट्स गुड कि आपको इंटरेस्ट है कुछ नया सीखने के लिए, बट मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि VBA सीखे आप, ओके? क्योंकि VBA बहुत लिमिटेड स्कोप है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स में चलता है, बाहर इतना यूज नहीं है उसका। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें ही मोस्टली यूज होता है। तो ये जो लिमिटेशन है, मतलब सिर्फ लिमिटेड है, तो इसीलिए लोग इसे बहुत ध्यान दे के नहीं पढ़ते, और दे डोंट इन्वेस्ट मच टाइम। तो इसीलिए व्हाट माइक्रोसॉफ्ट हैज डन, विदाउट इवन नोइंग कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है नहीं आता है, ये चीज कंसिडर नहीं करके माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोवाइडेड ऑप्शन कॉल्ड मैक्रोज, ओके? एक मैक्रोज का ऑप्शन प्रोवाइड किया है। तो ये मैक्रोज क्या करता है? ये आपका जो प्रोग्रामिंग का काम है इसे ऑटोमेट करता है। मतलब जो प्रोग्राम आप लिखने वाले थे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है बैकग्राउंड में। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, वो मैक्रोज ऑप्शन ऑन करना है, दैट्स इट, सिंपल। आपको पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, क्लियर? और इसी लॉजिक और इसी ऑप्शन को हम यूज करके हमारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं, ओके? 26, ओके। सो यू कैन यूज, एंड नॉट ओनली एक्सेल में, वर्ड, आप आगे जाके कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन ले लो, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कॉल्ड मैक्रोस। तो कहाँ पे रहता है ये? सो फॉर दिस यू नीड टू सिलेक्ट अ डेवलपर टैब। यहाँ पे डेवलपर टैब दिख रहा है सबको? इन दिस क्लिक ऑन डेवलपर टैब। ये डेवलपर टैब में क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कॉल्ड रिकॉर्ड मैक्रो है। तो ये ऑप्शन सिर्फ सिलेक्ट करना है एंड आपका काम करना है,
दैट्स इट जो आपको करना है। तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली ये वर्क होगा। ओके, क्लियर? सो लेट्स सी देन इसे कैसे करते हैं, हाउ वी कैन यूज ऑटोमेट, कैसे होता है ये। ओके, विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एंड देन हमारे एग्जांपल पे आएंगे। ओके, मुझे क्या करना है, मेरा टास्क सिंपल है। माई टास्क इज आई वॉन्ट टू ओपन ए न्यू शीट, एक नया शीट ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करके नया शीट ओपन होता है, राइट? तो आई शुड क्लिक, नया शीट ओपन हो गया और फर्स्ट सेल में मुझे लिखना है माई फर्स्ट मैक्रो, बस एम, चलो कैपिटल ACRO ये लिखना है। ओके, ये ऐसे लिखना है फर्स्ट सेल में, बस इतना ही काम है। और ये मुझे ऑटोमेट करना है, जब मुझे चाहिए तब ये रन होना चाहिए, जब मैं चाहूं तब ये काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए काम? नया शीट ओपन करना, उसमें ये लिखना है इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स डू इट। तो अभी के लिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो जो भी आप काम करोगे, काम करने से पहले यू नीड टू इंश्योर कि आपका ये डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल है, बिकॉज दिस कम्स अंडर अ डेवलपमेंट, ये रेगुलर यूजर के लिए अवेलेबल नहीं है। तो क्विकली ऑनलाइन आप है अवेलेबल यूजिंग एक्सेल, तो कैन यू कंफर्म कि डेवलपर टैब दिख रहा है आप लोगों को? डेवलपर टैब दिख रहा है ऑनलाइन? यस, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। दिस इज नॉट फॉर योर डे टू डे यूज, ये रेगुलर लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज हिडन। तो इसे आपको इनेबल करना पड़ता है। कैसे? अगेन सेम, फाइल, गो टू फाइल, मोर, ऑप्शंस, ओके, एंड यहाँ पे कस्टमाइज रिबन करके ऑप्शन है, देखिए कस्टमाइज रिबन। ओके, क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो डेवलपर टैब को टिक किया है मैंने, तो आपको ये टिक करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई यू विल सी द ऑप्शन वंस यू टिक। ये देखिए यहाँ पे ऐसा रहेगा आपके यहाँ पे, तो आपको ये टिक करना है। नहीं दिख रहा है तो ये स्क्रॉल यूज कर सकते हो, स्क्रॉलर यहाँ पे। ओके, एंड देन प्रेस ओके, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, डेवलपर ऑप्शन। ओके, गुड, हो गया। कैसे ऑन करना है? ऑनलाइन कैन एनीवन क्विकली कंफर्म कि दिख रहा है आपको? गुड। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज वंस यू इनेबल दैट ऑप्शन, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका रेगुलर काम जो करना है वहां करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गो टू डेवलपर, क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो, ये ऑप्शन दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रो। बाय द वे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं बोल रहा था, ये देखिए यहाँ से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। इफ आई क्लिक ऑन दिस, एक नया विंडो आएगा, इसके अंदर आपको वो कोडिंग करना है इफ यू वांट। ओके, नहीं चाहिए तो यू कैन सिंपली क्लोज। क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए एक्सेल आइकन पे, नहीं तो डायरेक्टली भी आप क्लोज कर सकते। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन विच आई वाज टॉकिंग। सो लेट्स स्टार्ट टू बिल्ड अ प्रोग्राम। प्रोग्राम बिल्ड करना है हमें, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिकॉर्ड मैक्रो, क्लिक कीजिए इस पे। हो गया, एक नया स्क्रीन ओपन होता है। इसमें क्या क्या लिखा है? आपके मैक्रो और प्रोग्राम का नाम, कुछ शॉर्टकट देना है तो कहाँ पे स्टोर करना है ये प्रोग्राम। दिस वर्कबुक मतलब इस फाइल में मुझे स्टोर करना है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी है बाय द वे, ये देखिए न्यू वर्कबुक, मतलब क्या, यहाँ से आगे जो भी नया वर्कबुक होगा उसके अंदर ये प्रोग्राम आएगा, इसके नेक्स्ट वाला। आपको मान लो ये जो प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है, ये हर बार कोई भी फाइल ओपन हो, प्रीवियस और न्यू, ये फाइल और ये प्रोग्राम अवेलेबल होना चाहिए उसमें। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। तो ये क्या करता है, आपको ये जो प्रोग्राम है ये हर फाइल में आपको अवेलेबल है, मतलब आप यूज कर सकते हो उसे। जस्ट अ सेव ऑप्शन, जैसे हम अलग अलग जगह पे सेव करते हैं वो। आई विल यूज दिस ऑप्शन। यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो टेस्ट, नाम दीजिए फर्स्ट मैक्रो और ऐसा कुछ। ओके, शॉर्टकट सेट करना है तो सेट कर दो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा। आई विल सेट क्यू, कंट्रोल क्यू ऑप्शन मेरा ये। ओके,
हो गया। तो वंस यू स्टार्ट द मैक्रो, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। ओके, ठीक है। नाउ आपको क्या काम करना था वो काम कीजिए, दैट्स इट। न्यू शीट ओपन करना है, क्लिक। नया शीट ओपन होते ही फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है एंड इस पे लिखना है माय फर्स्ट मैक्रो, राइट। यही काम करना था, हो गया। देन कम टू द अगेन सेम डेवलपर ऑप्शन पे आइए एंड स्टॉप कर दीजिए, डेवलपर स्टॉप। ओके, हो गया। ये नया आया है कुछ एक्शंस वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह। ये कुछ नया फंक्शन है ऑफिस स्क्रिप्ट। ओके, बाय द वे, ओके अभी ये यहीं पे दिखा रहा है क्या कोड एडिट करना, ठीक है। दिस यू मे नॉट, ओके, ये चीज ऑफिस 365 मेरा बहुत लेटेस्ट वर्जन है तो इसीलिए ये सब कुछ आ रहा है स्क्रिप्ट वगैरह, बट आपको ये नहीं दिखेगा। ओके, लेट मी क्लोज फॉर टाइम बीइंग। तो ये तो प्रोग्राम हो गया, लेट मी रन द प्रोग्राम। एक बार अभी क्या शीट 2 क्रिएट हुआ है, अभी मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या है शीट 3 क्रिएट होगा और उसमें वो लिख के आएगा। लेट्स सी कैसे रन करते हैं। गो टू डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका मैक प्रोग्राम, फर्स्ट मैक्रो, रन कर दो बस। ये देखिए नीचे शीट 3 हो गया, आ गया। हमने जो शॉर्टकट सेट किया था याद है किसी को, कंट्रोल क्यू। इफ आई प्रेस द कंट्रोल क्यू शीट 4 होगा, देखिए यू कैन चेक। कोई भी शीट ओपन करो सेम प्रोग्राम रन हुआ है। आपको एक्चुअल प्रोग्राम देखना है तो भी देख सकते हो, मैक्रोज पे क्लिक कीजिए, मैक्रोज, और एक्चुअल प्रोग्राम देखिए। यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाओगे तो दिखेगा एडिट। ये देखिए ये ओपन हो गया, VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का विंडो, ये आपका प्रोग्राम का फाइल एंड इसके अंदर ये प्रोग्राम है। समझ में आ रहा है कुछ? दिस इज हाउ यू राइट अ VBA कोड। कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नॉट एन इशू, वैसे भी डायरेक्टली ऑटोमेट हो रहा है, राइट। ये देखिए एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला, माई फर्स्ट, ऐसा रेंज वगैरह डॉट सेलेक्ट कुछ रहते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व। नाउ अंडरस्टूड एवरीवन कि कैसे ये ऑटोमेट करते हैं चीजें। सो लेट मी स्विच द गियर नाउ, थोड़ा हमारे एक्चुअल काम के बारे में हम अभी, आई विल डिलीट, नहीं तो हैंग हो जाएगा, इट्स बिट ओल्ड, है ना। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेट हुआ अभी जो आपने सिंपल प्रोग्राम लिखा, क्या प्रोग्राम था आपका, एक नया शीट ओपन होगा उसमें माय फर्स्ट मैक्रो लिखे, ऐसे सेम काम इस पे अभी करना है। डेटा अंडरस्टैंडिंग तो आपने किया है, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू फॉर्मेटिंग, राइट। तो हम फॉर्मेटिंग करते हैं और उस फॉर्मेटिंग को ऑटोमेट करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। चलो स्टेप 1 क्या है तो सिंपल आपको समझ आना है, मतलब आपको कोई भी प्रोग्राम बिल्ड करना है तो क्या करना है, स्टेप 1 मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू करना है, दैट्स इट। इट विल क्रिएट द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली और वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और हमें यहाँ ऑटोमेशन क्या करना है, हमारा डेटा फॉर्मेटिंग का स्टेप, राइट। तो वो करने से पहले मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ मैक्रोस का, सो दैट मेरा प्रोग्राम बन जाए और मैं कब चाहे तब यूज भी कर सकता हूँ। सपोज, ओके लेट्स स्टार्ट, डेवलपर ऑप्शन, रिकॉर्ड मैक्रो, राइट, क्लिक। ये ऑप्शन आया, लिख सकते हो आप डेटा क्लीनिंग, ओके। कुछ शॉर्टकट सेट करना है तो कर सकते हो, और एल्स नॉट एन इशू, आई विल सेट W। ओके, दिस वर्कबुक, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या है, डेटा क्लीनिंग प्रोग्राम ऑफ HR, ऐसा कुछ आप देना चाहते हो तो प्रेस ओके। हो गया शुरू रिकॉर्डिंग। नाउ अभी यहाँ से आगे जो भी करोगे उसका वो प्रोग्राम क्रिएट करेगा ऐसे, ओके। तो स्टेप 1 हमेशा एक बैकअप निकालना होता है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो वो ओरिजिनल डेटा पे रन हुआ तो आपको ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई होता है, ओके। आपके पास कोई बैकअप नहीं रहेगा, तो इट इज एडवाइज कि थोड़ा बैकअप निकाल के रखो फॉर
इनिशियल जब आप प्रोग्राम बिल्ड कर रहे हो, एक बार आपको पता चला कि ये ऐसे वर्क होता है, परफेक्ट है, तो आप ओरिजिनल डेटा भी मॉडिफाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, तो स्टेप 1 क्या करता हूं मैं, इसका डेटा सिलेक्ट करता हूं। ओके, कंट्रोल सी कॉपी, एक नए फाइल में बैकअप निकाल लेता हूँ और ये पेस्ट हो गया। तो मेरा ये ओरिजिनल डेटा यही के यही है एंड दिस इज माय बैकअप। अभी बैकअप के ऊपर प्रोसेस करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम रन हो रहा है अच्छे से, तो कुछ इश्यू नहीं है। चलो स्टेप 1 क्या क्या आएगा अभी बताइए। एक तो थोड़ा बड़ा ये विड्थ, डेटा सिलेक्ट करके ऐसे भी आप कंप्लीट ट्रैक कर सकते हैं, टोटल हो जाएगा, ठीक है। सो दीज 3 आर text. So select the data, right click, format cells and text, right? Press OK. Then these two number बाकी general है, already set है, right? These two format cells number, yes, और यहाँ पे 0 decimal point नहीं चाहिए, experience है ना, okay. Then this is currency, right? बराबर है ना कि नंबर में चाहिए किसी को सैलरी, करेंसी, और यहाँ पे डॉलर सिलेक्ट करना है, डॉलर, रुपी करना है तो रुपी, जो भी आपको सुटेबल है वो सर, राइट। एंड दिस इज अ डेट लाइक दिस। लेट मी यूज द होम टैब, होम टैब का जो शॉर्टकट है ये भी यूज कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, जो भी है, राइट। नहीं दिख रहा है अच्छे से तो सिलेक्ट करके थोड़ा आपको इसको विड्थ चेंज करना है, फिर भी नहीं दिख रहा है, हाँ, नाउ इट इज ओके, है ना। थोड़ा आपको चाहिए तो इससे डेटा, पूरा डेटा सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं, जस्ट टू गिव यू आइडिया। और ये हेडिंग के लिए मैं कलर कोड करता हूँ, ठीक है, समझ में। आपको और कुछ फॉर्मेटिंग करना है, प्रॉपर अलाइनमेंट वगैरह सब सेंटर में अलाइन होने चाहिए, ऐसे ऐसा कुछ है रिक्वायरमेंट तो आप कर सकते हो, सारा सेंटर में अलाइन हुआ है, राइट। ओके, समझ में आया। इसको आप चाहिए तो मर्ज, सॉरी, हाँ ये भी कर सकते हो, मर्ज पता है ना, मतलब जितना आप विड्थ सेट करोगे उसके हिसाब से वो डेटा ऊपर नीचे होगा एक एक सेल में, ऐसा। ये ऑप्शंस मैंने यूज किया ये यहाँ पे, ओके, तो इसलिए वो ऊपर नीचे हो गया, गुड, ये मुझे करना है एंड दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। नाउ आई विल गो टू डेवलपर ऑप्शन एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है, इग्नोर फॉर टाइम बिंग, आ गया। सो रिकॉर्ड प्रोग्राम हो गया, चेक करो हो गया कि नहीं प्रोग्राम आपका, ये ओरिजिनल डेटा आपका। तो मैक्रोस, डेवलपर मैक्रोस, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका प्रोग्राम, डेटा क्लीनिंग, एडिट करके चेक करो कितना बड़ा प्रोग्राम है, ये देखिए दिस इज द प्रोग्राम, आप पढ़ भी सकते हो। कंट्रोल W आपका शॉर्टकट है एंड डेटा क्लीनिंग मैक्रोस का नाम है, ओके। तो यहाँ से शुरू हुआ है वो, रेंज वगैरह है, देखिए इफ एल्स वगैरह का लूप है, एंड विथ, ये ऐसे विद थिकनेस बिकनेस कुछ है बहुत सारा, है ना। दिस इज अ प्रोग्राम, यू कैन सी। अभी मुझे ये रन करना है, मान लो ये हो गया फर्स्ट, पहले महीने में आपने ये करके रखा, ओके। नेक्स्ट मंथ में सेम डेटा आपको, सेम इन द सेंस आपको कुछ डेटा आया, तो आपके पास प्रोग्राम रेडी है। सिंपली क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, डेटा क्लीनिंग, रन। शीट नीचे देखिए 12 क्रिएट हो गया, राइट, सॉरी 13 क्रिएट हो गया क्या, वेट नहीं नहीं, ठीक है 12 क्रिएट हो गया आई गेस, जस्ट अ सेकंड, कंट्रोल W करके देखते हैं, 14, हाँ हो गया, ओके। ये सिर्फ वो सेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नॉट एन इशू। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया, आपको चेक करना है, देखिए रुपीज में है, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट जो आपने सेट किए हैं, एवरीथिंग इज डन, क्लियर।
सो वापस रन करना है तो आप अगेन डेवलपर ऑप्शन मैक्रोज में रन, देखिए हो गया। ओके 15 यहाँ पे। ओके अरे ओके ठीक है, नॉट एन इशू। मे भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, बट ठीक है, समझ में आया। ओके सो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट। ऐसे ही 2-3 महीने आपने काम किया, डेटा आ रहा था, प्रोग्राम रन करके खत्म कर दिया, राइट। आगे बोला 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है ना, अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग के लिए। 4th मंथ में यू फाइंड सम इशू। क्या हो गया नेक्स्ट मंथ में, मान लो लेट मी सपोज नेक्स्ट मंथ में अभी कितने लोग हैं, 20। उसके अगले महीने लोग ज्वाइन हो गए, कुछ ज्यादा लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल 2-3 लोग ज्यादा ज्वाइन हो रहे हैं, लास्ट के कॉपी पेस्ट। ओके ये करता हूँ एंड देन इफ आई रन द प्रोग्राम इट शुड वर्क, राइट। क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा रहना चाहिए प्रोग्राम आपका, ऐसा नहीं कि उसी के लिए बना है। तो रन करके देखिए, कंट्रोल W। ओके 16, आई डोंट नो क्या हो रहा है बट ठीक है। मुझे यही दिखाना था कि आपका जो डेटा है, हमारे 4 नए रिकॉर्ड्स थे, राइट, 20 के बाद वो नहीं। ओके डिड वी मिस समथिंग, कुछ हमने गड़बड़ किया है क्या? रुको, आई गेस हमने जो ठीक है, लेट मी तो सर एक्चुअली आई गेस तो शायद डेटा सिलेक्शन के वक्त बस आपने फर्स्ट 20 रोज सिलेक्ट किए होंगे। यस नहीं, दैट इज द ट्रू, मतलब वो बराबर है। एक्चुअली क्या हो रहा है, वो रिमेनिंग जो 4 रिकॉर्ड्स है, दैट रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड। क्यों? तो ये डिलीट होता है वो, एक्चुअली इफ यू रन द प्रोग्राम तो ये डिलीट होता है। तो उसका रीजन है कि ये जो मैक्रो है, आपने वो प्रोग्राम में देखा होगा, तो इट इज एग्जैक्टली सिलेक्टिंग द सेल। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्राम देखोगे, ये मैक्रोज आपका डेटा क्लीनिंग का जो प्रोग्राम देखोगे एडिट ऑप्शन में जाके, सिलेक्शन क्या हो रहा है देखिए, A1 to J20। बट आप जब डेटा नया ऐड करोगे वो J20 तक नहीं रहेगा, जो J40 50 ऐसा भी हो सकता है, राइट। यस नो, क्योंकि रोज बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो ये 4 रिकॉर्ड एडिशनल आ गए। ओके बाय द वे मैं सिर्फ रिकॉर्ड कॉपी कर रहा हूँ, इसका मतलब डुप्लीकेट नहीं है। नाउ इट इज दिस, अभी आप देखोगे सिलेक्शन क्या हो रहा है, तो यू विल सी दिस। ओके तो ये डेटा कहां तक आ रहा है, ये देखिए J24 तक। तो आइडियली क्या होना चाहिए, J24 तक होना चाहिए। तो ये डायनामिक होना चाहिए, ना कि फिक्स्ड। बट आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो तो फिक्स है, जितना भी डेटा है कहां तक जाएगा, J20 तक, राइट। तो इसे बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग। जो J20 स्टैटिक है, जितना है उतना ही, वो डेटा के हिसाब से चेंज नहीं होगा, राइट। उसे बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग। में भी ये चीज रहता है, जब आप पाइथन का कोड करोगे दैट टाइम आई विल शो यू, आपने सब कुछ फिक्स करके रखा है, जितनी बार भी रन करो वही आउटपुट आ रहा है, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग। तो ऐसा नहीं करते जनरली, यूर प्रोग्राम शुड बी ऑफ डायनामिक। जितना डेटा आता है उसके हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, ना कि जितना डेटा है, राइट। ऑटोमेशन होना चाहिए इसमें। तो दैट इज हाउ वी इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव रेफरेंस। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिलेशन के रिलेटिव रेफरेंस के बारे में हमें देखना पड़ेगा। ओके सो विल स्टार्ट, लेट्स सी। व्हाट आई विल डू इज, मैं 24 रिकॉर्ड से इसके लिए प्रोग्राम बनाता हूँ, बट दिस विल वर्क फॉर एवरीथिंग। कैसे, लेट्स सी। पहले
let me remove the old data to avoid confusion. ऐसा कुछ नहीं कि वो डिलीट करने से ही वर्क होता है, इट विल वर्क एट एनी टाइम, नॉट एन इशू, ठीक है। ओके, ये डेटा है। सो डेवलपर ऑप्शन, रिकॉर्ड मैक्रो एंड अपडेटेड क्लीनिंग। ओके, अपडेटेड क्लीनिंग लिखता हूं। नाउ कंट्रोल ई, दिस वर्कबुक टेस्ट, प्रेस ओके, हो गया। नाउ आई नीड टू सिलेक्ट द डेटा रिलेटिव बेसिस, मतलब जितना डेटा है उतना ही सिलेक्शन होना चाहिए। यहां से आपको स्टार्ट करना है। पहले क्या करता था मैं, क्लिक करके ऐसे सिंपल ड्रैग करता था, राइट। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, कल जाके डेटा कम हो गया बट वो वही तक सिलेक्ट करेगा विच इज J24। तो इसीलिए इसको एड्रेस करने के लिए यू सिलेक्ट फर्स्ट सेल, पहला सेल सिलेक्ट कीजिए, देन यूज शिफ्ट कंट्रोल डाउन। इससे क्या होता है, जितना डेटा है उतना सिलेक्ट होता है, ना कि आपको एड्रेस। तो शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल इज अ शॉर्टकट टू सिलेक्ट। जो हम माउस से सिलेक्ट करते थे वो शिफ्ट एंड कंट्रोल से आप कर सकते। हो गया डेटा सिलेक्ट, देन सी कंट्रोल सी कॉपी, और नए शीट पे जाके आप पेस्ट करो, वी, हो गया। ओके, देन ओके, अभी आप यहाँ पे आ गए। अगेन यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग करना है आपको ये भी थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पहले तीन, डिपार्टमेंट, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, इसे आपको टेक्स्ट करना है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट। तो पीछे आना पड़ेगा, आगे जाऊंगा तो पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा ना, तो पीछे आना है, राइट। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट, प्रेस ओके, हो गया। देन अगेन CTC, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, format cells and currency, okay। then date of birth वगैरह shift control down and right, आगे right click, format cell and long, date, okay, जो भी आपको डेट सिलेक्ट करना है, हो गया। then again start, shift control down and right, पूरा सिलेक्ट करके एक होम टैब में आप बॉर्डर लगा सकते हो, जस्ट आपको समझने के लिए है बॉर्डर इतना, ओके। आपको फिर यहाँ से शिफ्ट राइट, शिफ्ट कंट्रोल राइट, येलो कलर, ओके। तो ऐसे सिंपल सिंपल ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, ओके, हो गया, राइट, गुड, क्लियर, ओके। देन लेट मी स्टॉप डेवलपर ऑप्शन, स्टॉप रिकॉर्ड, ओके। सो नाउ जैसे सीट 17 क्रिएट हुआ है, सेम डेटा पे 18 क्रिएट होना चाहिए। लेट्स यूज देन macros, updated cleaning and run, okay। I doubt, पता नहीं यार क्या हो रहा है okay। कुछ स्क्रिप्ट का नया ऑप्शन जो ऑन हुआ है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट लेट मी ट्राई वंस अगेन। विजुअली इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, माय फर्स्ट मैक्रो टेक्स्ट बराबर है कंट्रोल क्यू, ये फर्स्ट प्रोग्राम था, 8W का सेकंड था, हाँ, अपडेटेड क्लीनिंग, राइट, ई था, ओके, J24 है, बट स्क्रॉल डाउन, सिलेक्टेड, सिलेक्शन, ओके, कॉपी पेस्ट भी हुआ है यहाँ पे, नंबर फॉर्मेट भी हुआ है, होप ओके। थोड़ा देख के आपको समझ में आया होगा कि कैसा प्रोग्राम लिख रहा है वो, मे बी सिंटैक्स समझ नहीं आएगा आपको, बट आपने जो स्टेप्स किया है वही स्टेप्स हो रहे कि नहीं आप देखो सिर्फ, है ना। देखिए नंबर फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं,
दिस आगे जाके और कुछ हमने फॉर्मेट किया क्या? हाँ, MMDD डेट फॉर्मेट है ये, हाँ। फिर हमने अप डाउन सेलेक्ट किया है, कुछ बॉर्डर वगैरह, हाँ, राइट लाइन स्टाइल वगैरह है, देखिए यहाँ पे लाइन स्टाइल अप डाउन। ओके, प्रोग्राम तो सही है, नॉट एन इशू। फिर आगे जाके वो विड्थ कॉलम का हमने ऑटो सेट करते थे ना, वो है, वो ऑटो सेट वगैरह हो रहा है। ठीक है, रेंज है AB, दिस वन। ठीक है, प्रोग्राम तो सही है, शुड वर्क। लेट मी सेव। ठीक है, क्लोज। लेट्स ट्राई वंस अगेन। macros, data cleaning and run। 19। ओके, ठीक है, एक बार करता हूँ मैं। लेट्स एडिट द ओरिजिनल डेटा एडिट करता हूँ, चलो देखते हैं। डेवलपर ऑप्शन, रिकॉर्ड, अपडेट टू, शॉर्टकट आपको देना है तो T, ओके, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट, होम बॉर्डर। बाय द वे सीक्वेंस का कुछ मैटर नहीं करता है, होप यू अभी तक वो प्रोग्राम कैसे लिखा है उसके ऊपर ही वो रन होता है, राइट, इट डजंट मैटर एनीथिंग। फॉर्मेट एंड डेट, ये डेट है, और ठीक है यार, कोई भी डेट चलेगा, और करेंसी। ओके, थोड़ा पुराना है इसीलिए वो 7 साल हो गए लैपटॉप को, तो थोड़ा हैंग होता है बीच बीच में। ओके, ठीक है, इतना बस हुआ हमारे लिए, फॉर जस्ट टू चेक। स्टॉप हो गया क्या? difference between VB and other script, your script is also an office script। सेव कर दो क्या? ठीक है, नहीं, ये कुछ एडिटर ओपन हो रहा है, वही स्टेप आ रहा है बट थोड़ा अलग है, छोड़ दो, ठीक है। नहीं नहीं, वो अलग है, दैट स्क्रिप्ट रिलेटेड टू VS कोड में वगैरह यूज करता है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का पूरा प्रोडक्ट का ऑटोमेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक्सेल का डेटा उठा के वर्ड, वर्ड का उठा के पावर पॉइंट, उससे उठा के ईमेल, वो सब कुछ आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, सो हो गया, एंड स्टॉप, स्टॉप भी हो गया, चलो। मैक्रोस रन भी करूंगा तो उसी पे क्रिएट हो रहा है नाउ, बट व्हाट आई कैन डू इज, आपको दिखाने के लिए, कॉपी पेस्ट, ओके। नाउ सपोज ये डेटा नया ऐड हुआ है, ओके, सो इफ आई रन द मैक्रो, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोस रन, तो ये डेटा हो गया 30 रिकॉर्ड्स, राइट। इफ यू एंड फ्यू मोर, मान लो आपने नए रिकॉर्ड्स है, बट अज्यूम कीजिए नेक्स्ट, अरे सॉरी, मान लो नेक्स्ट मंथ में आपको ये डेटा आ गया, ओके, 37, एंड इफ यू रन, पूरे 37 रिकॉर्ड चेंज हो गए, राइट। नॉट ओनली दिस, मान लो पूरा ही डेटा सिलेक्ट, अभी नाउ आई कैन नॉट शो यू, एक्चुअली वो वर्क अलग अलग शीट पे होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बैकअप निकाल के रखो, राइट, क्योंकि वो ओरिजिनली चेंज करता है हमेशा और पता ही नहीं चल पाएगा आपको। तो लेट मी ट्राई दिस वंस अगेन, तो मैं पूरा डेटा से चेंज कर देता हूँ।
ओके, ये आपका पुराना डेटा है और जो फॉर्मेटेड है वो डिलीट कर देता हूँ एंड ठीक है। ये मास्टर डेटा में इतना ही रिकॉर्ड आया नेक्स्ट मंथ में। सो इफ आई रन डेवलपर मैक्रोज टू राइट, तो इसीलिए वो बैकअप निकाल के आप करोगे तो अच्छा दिखेगा, बट इतना है अभी, तो रिकॉर्ड कम ज्यादा होंगे तो भी वो वर्क होगा क्योंकि आपने रिलेटिव रेफरेंस यूज किया था, अप डाउन साइडवेज वगैरह। ओके, समझ में आया हाउ यू कैन ऑटोमेट। ओके, कैसे चेंजेस होते हैं, हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम। आपको आगे बहुत ज्यादा ऑटोमेशन करना है तो आपको अनफॉर्चुनेटली वीबीए सीखना पड़ेगा। इतना सिंपल, मतलब हर चीज आप यूज नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। ओके, कुछ लिमिटेशंस है, बट अप टू आपको जितना टास्क करना है उसमें तो हो जाएगा ऑटोमेशन। बट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखने हैं, दो दो तीन तीन फाइल कंबाइन करना है, इधर से उधर कंबाइन करना है, तो आपको खुद का वीबीए आना चाहिए थोड़ा, है ना। समझ में आया? यस, अंडरस्टूड, गुड। ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्टेप जो आपका प्रोसेस का डेटा ऑटोमेशन का था, ये लास्ट स्टेप है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ बिल्ड करना है तो डेफिनेटली यू कैन यूज ऑप्शंस, ओके, बिल्ड कर सकते। क्लियर? कुछ डाउट है किसी को? यस, ऑनलाइन कुछ डाउट है? नाउ, सो दिस इज द लास्ट स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है, खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो नथिंग ऐसा कुछ नया करना नहीं है, जो आपने अभी तक सीखा है उसी ऑप्शन को आपको यूज करना है। ओनली थिंग इज आपको एक फॉर्मेट में लिखना है अच्छे तरीके से। कैसे? डोंट वरी, आई ऑलरेडी शेयर्ड यू द फॉर्मेट, जस्ट अ सेकेंड। ये फोल्डर का लिंक मैंने आपको दिया, इसके अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर है। यू कैन यूज इधर टू ऑफ द डेटा सेट, और जो आपको चाहिए वो यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ओनली रिक्वायरमेंट इज ये जो रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, ये रिपोर्ट आपको क्रिएट करना है। दिस इज अ सैंपल रिपोर्ट विच आई हैव क्रिएटेड, बट आप लोग सेम लाइन पे क्रिएट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में लिखना है कि क्या डेटा है, बिजनेस क्या है, ओके। देन इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सेट, कितने रो कॉलम्स है, उन सब के कॉलम में क्या क्या डेटा है, वो सब। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 4 लिखा है, जितने है उतना लिखना है। डेटा प्रिपरेशन, क्या किया आपने प्रिपरेशन, ब्लैंक है तो डिलीट करना है। उसे कैसे हैंडल करते वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए डुप्लीकेट रिमूव करना है, ब्लैंक रिमूव करना है, राइट। एंड वी लुकअप वगैरह लगाए तो वी लुकअप लिख सकते हो। डेटा क्लीनिंग में सेम चीज आप लिख सकते हो, एज इन ब्लैंक वगैरह, और कुछ एडिशनल कॉलम है सच एज जो आपको रिक्वायरमेंट में ही नहीं आया। कॉलम 20 है बट आपने एनालिसिस 10 पे किया है, रिमेनिंग 10 आर नॉट रिलेवेंट टू द बिजनेस, तो आप डिलीट कर सकते हो, राइट। देन क्विक इनसाइट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट, फिल्टर में जो आपने सीखा था स्टेप 3 में, वो लिखना है। स्टेप 1 एंड 2 यहाँ पे लिख दो 3 हेडिंग के अंदर, एंड दिस, फिर उसके बाद डिटेल्ड इनसाइट, पिवट टेबल एंड चार्ट। फिर उसके बाद ये दोनों को देख के आपने क्या इंसाइट निकाला है वो नीचे लिखना है, ओके। सो ऐसे 8-10 एग्जांपल, चार्ट टेबल उसके अंडर इनसाइट, एंड फाइनली कंक्लूजन में आप एक्शन स्टेप्स लिख सकते हो। फाइनल में एक 8-10 एक्शन कि ये ऑब्जर्व किया, फिर क्या सजेस्ट करोगे आप, राइट। XYZ एम्प्लॉइज आर नॉट वर्किंग, तो यू शुड सजेस्ट समथिंग, क्या सजेस्ट करोगे, ट्रेनिंग दे दो, राइट। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मोर इम्पोर्टेंट इनसाइट्स है, जो भी इनसाइट आप जनरेट करोगे। अंडरस्टूड। सो सिंपल, आपने अभी तक यही किया है, सिर्फ आप लोग रिपोर्ट में भरना है, ओके। दैट्स व्हाई आई सेड कि जो होमवर्क आप करते हो और होमवर्क जो आपने किया है वो बहुत यूजफुल है, दैट यू कैन यूज इट। अंडरस्टूड। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या?
कोई दूसरा फॉर्मेट यूज करना है टेम्पलेट का यूज करो. ओनली थिंग इज दोज पॉइंट शुड कवर. तो सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए आपके. ओके. यस नो ऑनलाइन समझ में आ रहा है यस क्या? सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड. सो कल तक हो जाएगा फिर है ना? हाँ क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क किया है. हाँ नए डेटा सेट पे किया है. सर हॅलो हाँ सर. कल कालचं लेक्चर एकदा घ्यायचं का? काल थोडंसं कळलं नाही मला. ओके. कालचं लेक्चर काय म्हणजे एकदा करायचंय? रिवाइज कराल का? ओके ओके नॉट एन इशू. जस्ट अ सेकंड. ओके बट अभी के लिए क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट समझ में आया? Yes, sir. ओके नॉट एन इशू. कल कोई नहीं देना है. यू कैन टेक 10-15 डेज और आप सबमिट कर सकते हो. यू कैन टेक 2 वीक्स है ना. 2 वीक्स में आप सबमिट कर दो. ओके कहाँ पे सबमिट करोगे? यू कैन सेंड एन ईमेल. आप ईमेल भेज सकते हो. कौन सा ईमेल आईडी है? दिस वन. ओके सो दिस इज अ ईमेल आईडी. क्लियर? ये ईमेल आईडी में भेज. समझ में आया? एवरीथिंग क्लियर अबाउट द प्रोजेक्ट ऑटोमेशन? ओके गुड. हाँ सो कल का लेक्चर लेट मी ओपन द फाइल. कौन सा टॉपिक? एक्चुअली यस्टरडे वी स्टार्टेड विद गोल सिक. फिर उसके बाद एक सॉल्वर देखा जो गोल सिक का ही एडवांस वर्जन था. देन सिनारियो मैनेजर एंड डेटा टेबल. तो ये तीनों अलग अलग ऑप्शंस है. तो गोल सिक में हमने क्या किया? एक सिंपल आंसर फाइंड आउट किया. फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट करना एंड करेंटली आई एम एट 90,000. तो 90,000 टू 1.5 लाख जाना है तो कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? दिस वॉज द सिंपल क्वेश्चन. आप मैन्युअली भी फाइंड आउट कर सकते हो. 150 माइनस 90,000 जो भी आपको करोगे 60,000 डायरेक्टली आप बता सकते हो. बट हमें थोड़ा एक्सेल में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो यूज करना था. सो दैट्स व्हाई वी यूज समथिंग रिलेटेड टू गोल सिक. राइट गोल सिक के बारे में हमने ओके गोल सिक के बारे में हमने देखा. राइट देन बट गोल सिक का प्रॉब्लम ये है कि दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन सिंगल वेरिएबल. फॉर एग्जांपल ये एक तो मैन्युअली भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. 90 टोटल है, अचीव 150 करना है तो रिमेनिंग इज 60. दैट यू कैन डू इट. बट यही हमने गोल सिक यूज करके किया. गोल सिक में आपने 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए. दिस दिस एंड दिस. ओके और इसका एक एडवांस वर्जन था जहाँ पे आपको कंडीशन के बेसिस पे कुछ इवैल्यूएशन करना था. क्योंकि हर बार इतना सिंपल तो नहीं रहे. तो हमने क्या किया था? वी टुक एन सिंपल एग्जांपल. इस केस में राहुल के मार्क्स के बारे में हमने डिस्कस किया. वेयर करंटली ही हैज 48% ही वांटेड टू स्कोर 60%. राइट तो उसके हिसाब से हमें ये दोनों एडजस्ट करने थे. तो what we did, we selected the data solver. right और set objective. objective क्या है हमारा? objective is to set ये 48% to कितना सेट करना है? 50. ओके बाय चेंजिंग सेल्स. कौन कौन से सेल चेंज कर सकते हैं? इंग्लिश और मैथ्स के मार्क. इंग्लिश कॉमा सॉरी हिंदी एंड इंग्लिश के मार्क्स. राइट 2 सेल मैंने सिलेक्ट किया है. ये कंडीशन आपको डालना पड़ेगा क्योंकि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे हिंदी लेस देन और इक्वल टू 100. राइट प्रेस ओके. देन और एक कंडीशन होगा इंग्लिश के लिए विच इज इंग्लिश लेस देन और इक्वल टू 100. ओके कंडीशन क्योंकि दिस इक्वेशन कैन रिजल्ट इट इनटू एनी नंबर. तो सॉल्व. ओके एंड बैक ऑफ देखिए 50 टू 50%. 60 नहीं 50 किया था हमने शायद. 60 किया था क्या? ओके लेट मी कैंसल एंड चेक. नहीं 50 है ना. दैट्स इट.
ओके आई टोल्ड 50 बट आई 60 बट यहाँ पे 50 लिखा था. यू कैन चेक बाय द वे, ऐसा कुछ नहीं है. 60 and solve. Yeah, 70 okay. So this is how it works. और इसका ही एडवांस फिर आगे प्रोडक्शन के बारे में हमने देखा, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. प्रोडक्शन कॉस्ट इतना होना चाहिए, फिक्स्ड इतना, वेरिएबल इतना, 45,000 50,000, राइट? Clear? So this is how you can solve. Then yes, do you have any questions here? Then आगे जाके एक सिनेरियो मैनेजर के बारे में, ये एक वेरी ओके, वो हमें कैंसिल वगैरह करना पड़ेगा. ओके, ये सिनेरियो मैनेजर जहाँ पे हमने मल्टीपल सिनेरियोज के बारे में डिस्कस किया. फॉर और दिस इज क्वाइट सिंपल. यू गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड सिनेरियो मैनेजर, राइट? तो यहाँ पे कल जो हमने सिनेरियो क्रिएट किए थे वो अवेलेबल है. और एल्स यू कैन क्रिएट ऐड करके ये सेल भर सकते हो मंथली वगैरह. मान लो टेस्ट, ये देखिए ये डेटा आएगा, यहाँ पे डेटा भर दोगे, ओके करोगे, सपोज आई डिड एंड समरी, तो ये नया शीट क्रिएट होगा. राइट? ओके. So this is how you can compare the situation or scenarios. इसके बाद डेटा टेबल करके था जो मोस्टली LIC एजेंट और EMI का जब ट्रांजैक्शंस होता है तब हमने समझा था. सो हियर वी अप्लाइड अ फॉर्मूला, एक सिंपल EMI का फॉर्मूला अप्लाई किया था कॉल्ड PMT. उससे EMI आया था. ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना है. ऑब्जेक्टिव ये था कि एक PNR जो इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के बेसिस पे EMI आता है, राइट? दो वेरिएबल्स है इसके अंदर, और उस दो वेरिएबल को हमने चेंज किया था कॉलम एंड रो वाइज. तो हमने एक कॉलम के ड्यूरेशन रखा था, जैसा ड्यूरेशन बढ़ेगा EMI कम होगा, राइट? तो और ये टेबल हमने क्रिएट किया था. सिंपली वी इंसर्टेड द नंबर, सारे नंबर एक कॉलम में लिखे थे एंड सिलेक्टेड द डेटा. उससे पहले यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला लिखा था हमने. ओके, तो इज इक्वल टू करके लिखो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो. एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पूरा डेटा अवेलेबल है, तो ये एक हमने बॉर्डर इंसर्ट किया था. दिस बॉर्डर व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, और यहाँ पे देयर आर ओनली टू ऑप्शन, इधर रो या कॉलम. अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है दैट इज कॉलम, राइट? तो ये कॉलम में हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या चेंज हो रहा है. दिस इज अ टेन्योर, तो ओरिजिनल फॉर्मूला में जो टेन्योर था वो सिलेक्ट करना. ओके, तो वंस यू डू प्रेस ओके, तो डेटा फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. समझ में आ रहा है? यस, नो, ऑनलाइन. सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड. ऑब्वियसली इतने फास्ट नहीं हुआ था वो. 1.5 घंटा लगा था उसके लिए, राइट? क्लियर? समझ में आया? Yes. एवरीबॉडी इज गुड विद जो भी कंटेंट है, स्पीड और जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए. ओके, so I will not extend more. So thanks a lot everyone for your time. Okay, और प्लीज डू सबमिट योर प्रोजेक्ट. इसके बाद आपका एक सैटरडे के दिन इंटरव्यू, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू एज वेल एज प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होगा. मोस्टली सेकेंड नहीं तो थर्ड सैटरडे रहता है. सैटरडे एक्टिविटी में सारे डिटेल्स आपको ग्रुप में आ जाएंगे. नॉट एन इशू. ओके, गुड.